बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, फ़ारसी क़वाइद के सिलसिले में हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर आपको गर्दान करने का तरीक़ा सिखाएंगे। पहले लेक्चर में आपको बताया गया था 15 मिनट के अंदर कि फ़ारसी ग्रामर बहुत आसान है, उसके चंद कायदे सीख लिए जाएं तो 50% मसला हल हो जाता है। और दूसरे लेक्चर में बताया था पिछले सबक को थोड़ा सा रिवाइज़ करके कि अगर उसमें हम कुछ कमी और बेशी कर दें और गर्दान की सूरत उसको घुमाएं तो और 20% इम्प्रूवमेंट हो जाती है और फ़ायदा हो जाता है। और आज हम गर्दान की तफसीली मशक़ करेंगे इंशाअल्लाह। नमूने के तौर पे आज हम माज़ी मुतलक, करीब, बाईद, शकिया, इस्तिमरारी, मुस्तकबिल और मुज़ारे को हम इसमें घुमाएंगे इंशाअल्लाह। नीचे हर एक के मसदर अलग लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसादर की मशक़ हो जाए। उफ्तादन गिरना, उफ्तादन का माना गिरना, निहादन का माना रखना, चरीदन चरना, दरीदन फाड़ना या चीरना, चीर फाड़ करना, परीदन उड़ना, तरसीदन डरना, खराशीदन छीलना, खारिश करना। इनको हम मुख्तलिफ़ शक्लों में ले जाएंगे। शक्लें ये हैं वाहिद जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा। तो ये 6 सीगे होते हैं। इसमें से 2 गायब के हैं जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ये 2 हाज़िर के हैं जिसको इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। और ये 2 मुतकल्लिम के हैं जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम, हाजिर या मुखातिब, मुतकल्लिम ये मुतकल्लिम हो गया, हाजिर या मुखातिब और गायब थर्ड पर्सन। तो ये 2 सीगे हैं फ़ारसी में। मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू में तो मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग होता है। वो गया, वो गई, वो उठा, वो उठी। लेकिन फ़ारसी और पश्तो में एक ही तरह लगता है कि ऐसे ही आता है। अच्छा, इसकी गर्दान बनाने का तरीका माजी मुतलक में ये है कि नून हटा दो तो पहला सीगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उफ्ताद। अब ये पहला सीगा वाहिद का बन गया। इसका माना है वो गिरा, वो गिरा। और अगर नद का इजाफा कर दें आगे, क्या बन गया? उफ्तादंद। इसका माना क्या है? गिरे, ज़्यादा लोग गिरे। ठीक है। अगर हम या का इजाफा कर दें, उफ्ताद, उफ्ताद हम चले पहला सीगा हमने हर जगह लिख लिया, उफ्ताद, उफ्ताद, गिरा, गिरा। और या लग जाए उफ्तादी तो क्या माना हो जाएगा? तू गिरा। और यहाँ क्या आएगा? यद का इजाफा करें, उफ्तादीद, तुम गिरे, तुम गिरे। उफ्तादम, मीम का इजाफा करें, मैं गिरा। और या मीम का इजाफा कर दें, जमा, हम गिरे। आप देख रहे हैं कि जो वाहिद है उसके अंदर एक हरफ बढ़ रहा है, या मीम। और जो जमा है उसके अंदर 2 हरफ बढ़ रहे हैं। देखें, यद, नद, यद, यम, 2 हरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी गर्दानों में यही फंक्शन चल रहा है। और अगर इसमें फ़ाइल बनाना हो तो फिर क्या तरीका है? ये अदन हटा दें और निदा लगा दें। आखिरी 3 हरफ हटा के ये 3 हरफ लगा दें तो बन जाएगा उफ्तिंदा। क्या बन जाएगा? उफ्तिंदा का माना गिरने वाला, गिरने वाला। और अगर इसमें मफ़ऊल बनाना हो तो इसके आगे सिर्फ हेग बढ़ा दें। इसका माना हो जाएगा उफ्तादा, गिरा हुआ। उफ्तादा मैंने गिरा हुआ। उर्दू में इसमें फ़ाइल के आखिर में ने वाला आता है और इसमें मफ़ऊल के आखिर में हुआ आता है। ठीक है। आप ये देखें, उफ्ताद, उफ्तादंद, उफ्तादी, उफ्तादीद, उफ्तादम, उफ्तादीम, उफ्तिंदा, उफ्तादा, गिरने वाला, गिरा हुआ।
इसकी समझ आ गई। अब अगर हम निहादन से करना चाहें तो क्या आएगा? पहला सीगा नून हटा दें तो बन जाएगा निहाद। और माजी करीब बनाना हो तो हमने कहा था कि हे अस्त का इजाफा आगे होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो निहादा अस्त क्या बन गया? आगे हम अस्त की गर्दान करेंगे। अस्त की गर्दान क्या है? अलिफ सीन हटा के अलिफ बाकी रहेगा, सीन और ता हटा देंगे, अलिफ बाकी रहेगा। ठीक है। और ये निहादा उसी तरह लगाते जाएं, निहादा निहादा ये लगाते जाएं उसी तरह, निहादा निहादा। ठीक है। आगे सीन और ते की बजाय नद या यद मीम यम यही अलामतें लगा दें। क्या आ जाएगा? अंध, ई, ईद, अम, एम। निहादा अस्त, निहादा अंध, निहादा ई, निहादा ईद, निहादा अम, निहादा ईम। क्या माना है? उसने रखा है, रखना है ना। उसने रखा है, उन्होंने रखा है, तूने रखा है, तुमने रखा है, मैंने रखा है, हमने रखा है। और इसमें फाइल बनाने का तरीका याद हुआ कि आखिरी 3 हरफ हटाएं और ये 3 हरफ जमा कर दें। तो चलें, निहादा से निहादन है ना, इसमें से हमने ये 3 हरफ मिटा दिए। ठीक है। और उसकी बजाय नून दाल है बढ़ा दिया। नहिंदा, नहिंदा का माना रखने वाला, नहिंदा का माना। और रखे हुए को क्या कहेंगे? रखा हुआ। तो हमने कहा था कि आखिर से नून हटा के हे लगा दो। क्या बना? हाँ, निहादा रखा हुआ और रखा हुआ। अब हम एक और गर्दान करें, चरीदन से माजी बैद की गर्दान। बैद की गर्दान का बताया था कि हे बूद लग जाएगा, नून हट के क्या लग जाएगा? हे और बूद लग जाएगा। तो हम लगा दें, चलें सबसे पहले तो नून हटाते हैं, चरीद, चरीद, नून हटा दी, चरीद। आगे चरीद और चरीद। उसके बाद हम हे बूद लगाएं, हे सबके लगा दें, हे तो सबके साथ आ रहा है, चरीदा, चरीदा। ठीक है। आगे है बूद, चरीदा बूद। वो चरा था, वो चरा, चरना, चारा चरना, जैसे जानवर चरते हैं, वो चरा था। आगे नद या याद मीम याम लगाते जाएं, बूद उसी तरह लग जाएगा, चरीदा बूद, चरीदा बूद, चरीदा बूद, चरीदा बूद। आगे सीगों की अलामतें लगा दें। जमा की क्या अलामत है? नद, वाहिद हाजिर की या, जमा हाजिर यद, वाहिद मुतकल्लिम मीम, जमा मुतकल्लिम क्या बना? पढ़े जरा एक साथ आवाज में, चरीदा बूद, चरीदा बूद, चरीदा बूदंद, चरीदा बूदी, चरीदा बूदीद, चरीदा बूदम, चरीदा। वो चरा था, वो चरे थे, तू चरा था, तुम चरे थे, मैं चरा था, हम चरे थे। और मुन्नस की गर्दान भी, वो चरी थी, वो चरी थी, तू चरी थी, तुम चरी थी, मैं चरी थी, हम चरी थी। आखिर पे गुन्ना लग जाए तो जमा बन जाती है। इसी तरह दरीदन का माना होता है फाड़ना। इससे माजी शकिया बनाएंगे, उसकी गर्दान करेंगे। शकिया बनाने का तरीका है कि नून हटा के इसकी बजाय हे बाशद लगा दो, नून हटा के हे बाशद लगा दो। तो हम सब के सामने हे बाशद लगा देते हैं, नून हटा के दरीदा बाशद, सबके सामने बाशद लगा दिया। सॉरी, ये रे रह गई यहाँ, दरीदा, दरीदा बाशद, दरीदा बाशद, दरीदा बाशद, दरीदा बाशद, दरीदा बाशद। अब हम गर्दान सीगे बनाना चाहें, इसके गर्दान करना चाहें तो क्या करेंगे?
ये नद या यद मीम बढ़ा देंगे। अच्छा, अब यहाँ एक थोड़ी और तब्दीली करनी है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये बाशद आ गया ना, दाल से पहले ज़बर है, और दाल से पहले ज़बर हो तो किस बात की अलामत है? मुजारे की। तो ये तो मुजारे का सीगा है। तो मुजारे की सीगा का जब सीगा हो तो उसका तरीका है कि मुजारे की दाल हटा दी जाएगी बाकी सीगों से। पहले सीगे में मुजारे की दाल रहेगी और बाकी सीगों में दाल, मुजारे की दाल हटा के नद या यद मीम यम लगा देंगे। तो फिर क्या आएगा हमारे पास? अब हम ज़रा मुख्तलिफ होंगे, ये सारे ही हमें नए सिरे से लाना होंगे। अब हमने देखो बा, मुजारे की दाल हटा दी, आगे नद लगा दो। पहले हम मुजारे की दाल हटा देते हैं, बाश, बाश, बाश और बाश। उसके बाद हम नद या यद मीम और यम बढ़ा दें और शीन को अगले आगे जोड़ दें। करें गर्दान, दरीदा बाशद, दरीदा बाशंद, दरीदा बाशी, दरीदा बाशीद, दरीदा बाशम, दरीदा बाशीम। मुजारे की गर्दान कैसे करनी है? दाल हटा के नद या यद मीम यम लगा के, मुजारे की दाल हटा के नद या यद मीम यम लगा के हम इसकी गर्दान बनाएंगे। ठीक है। परीदन का माना क्या होता है? उड़ना। इससे हम माजी इस्तिमरारी बनाएंगे। तो सबसे पहले माजी मुतलक बनाएं, परीद, मस्दर का नून हटा के, परीद, परीद क्या बनेगा? पहले इसकी माजी मुतलक बना लें, यानी मस्दर का दाल हट जाए तो माजी मुतलक बन जाता है, नून हट जाए तो माजी मुतलक बन जाता है। मस्दर का नून हटाएं, पहले माजी मुतलक बनाएं और मुतलक से पहले मी लगाएं, माजी इस्तिमरारी बनाएं, मी, 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 मी। क्या बना? मी परीद, मी परीद, मी परीद, मी परीद। गर्दान ठीक हो गई? गर्दान ठीक होगी? ये सही है गर्दान? क्या फ़र्क है? नद या यद मीम यम नहीं लगाया हमने, तो नद या यद पहले सीखे से शुरू होगा, दूसरे सीखे से नद या यद मीम यम। अब करो गर्दान। ठीक हो गया? वो उड़ता था, उर्दू में ता था आता है, ता, हाँ, वो उड़ता था, वो उड़ते थे, मी परीदी, तू उड़ता था, मी परीदीद, तुम, हाँ, मी परीदम मैं उड़ता था, मी परीदीम हम उड़ते थे। इस तरह यह बनता है। अब हाँ, इसी की मुअन्नस कर सकते हैं, वो उड़ती थी भी हो सकता है। इस तरह मुस्तकबिल बनाना हो तो इसी तरह आप तरसीदन मस्दर की नून हटा दें तो बन जाएगा तरसीद। क्या बन जाएगा? तरसीद, तरसीद, तरसीद। ये हमने माजी मुतलक ले लिया, क्योंकि मस्दर से नून हटाएं तो माजी मुतलक बन जाता है। अब थोड़ा ये मुख्तलिफ है, हमने पहले बाद में इजाफे किए थे, माजी इस्तिमरारी में पहले इजाफा हुआ है, इसके भी पहले इजाफा होगा खाहद का, खाहद। और गर्दान हम तरसीद की नहीं करेंगे, खाहद की करेंगे। तो हमने देखा कि दाल से पहले ज़बर है खाहद में, दाल से पहले ज़बर है खाहद में, जैसे बाशद में आई थी, तो मुजारे की दाल हट जाएगी। चलो जी, दाल को हटा दो क्योंकि दाल पसंद नहीं है, तो उसकी जगह नद लगा दो, खाही, खाहीद, खाहम, खाहीम। मुजारे की तुम दाल हटा दो, नद या यद मीम यम लगा दो, मुस्तकबिल की गर्दान बना दो। ठीक है। खाहत तरसीद वो डरेगा, खाहन तरसीद, खाही तरसीद तू डरेगा, खाही तरसीद तुम डरोगे, खाहम तरसीद मैं डरूंगा, खाहीम तरसीद हम डरेंगे। और अगर मुजारे बनाना हो तो क्या तरीका है? अगर किसी मस्दर के आखिर में यदन आ रहा है तो उसमें से या और नून गायब कर दें, क्या बन जाएगा? खराशिदन से खराशद,
आगे मुजारे की गर्दान कैसे करनी है? दाल हटा के नाद या याद मीम यम लगा के, खरा खराशंद, आगे खराशी, आगे खराशीद, खराशम, खराशीम। समझ आई गर्दान बनाने की? मुजारे की गर्दान मुश्किल होती है, तो वो 3 दफ़ा हमारे ये आ गया बाशद, खाहद, खराशद की गर्दानों से हमने जान लिया कि मुजारे की दाल हटा के नद या याद मीम यम लगा के मुस्तकबिल की गर्दान, हाँ आगे गर्दान बनती है। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल की इसमें क्या है? हमने क्या असूल पढ़ा था? इसमें फ़ाइल कैसे बनाना है? आखिरी 3 हर्फ गायब किए बन गया, 4 रह गया, और निदा का इजाफा करें, क्या बना? चरिंदा। परीदन से परिंदा। अब देखो ये वो लफ्ज़ हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तरसीदन से तरसिंदा, और खराशीदन से खरा, अच्छा या परीदन यहाँ आना चाहिए था, ये दरिंदा है, ठीक है। हाँ, दरीदन से क्या बना? दरिंदा, और परीदन से परिंदा, और तरसीदन से तरसिंदा, डरने वाला, और खराशीदन से, देखो ये मूसा को क्या हो गया? खराशिंदा, क्या हो गया? क्या माना हो जाएगा? छीलने वाला। और अगर हम इसमें मफूल बनाना चाहते हैं तो फिर क्या तरीका है? चरीदा मैंने चरा हुआ, और फाड़ा हुआ दरीदा, और उड़ा हुआ परीदा, और डरा हुआ तरसीदा, और छीला हुआ खराशीदा। आपने देखा कि मस्दर की नून हटा के हे लगा दें तो क्या बन जाता है? इसमें मफूल। तो कितने लफ्ज़ हमने बना लिए इस खाके की मदद से? ये खाका लिया तो हमने देखें कितने लफ्ज़ बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 64 लफ्ज़ हमने बना लिए हैं, अगर इस खाके को आप समझ लें। और अगर आपके पास 150 लफ्ज़ हैं, ठीक है, उसको इस तरह बनाएं तो कितने हज़ारों लफ्ज़ आप सीख जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। आप दूसरों को भी सिखाइए, इसका शौक़ दिलाइए और हौसला दीजिए। फ़ारसी आसान है, फ़ारसी सीखोगे तो आपको उर्दू भी सही लिखनी पढ़नी आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।